चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में बात करेंगे भगवान शिव की, भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की, अलग अलग स्वरूपों की महिमा क्या है और भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों में पूजा करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। चाल चक्र में क्या खास बात करेंगे, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। चाल चक्र में बात करने वाले हैं भगवान शिव के अलग अलग रूपों और स्वरूपों के बारे में। उनके अलग अलग स्वरूप और रूपों के बारे में चर्चा की गई है, वो जानेंगे। भगवान शिव के किस स्वरूप का क्या रहस्य है, क्या महिमा है, वो जानेंगे। और किस स्वरूप में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से की जाती है, ये समझेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आपका दिन कैसा जा सकता है, क्या संभावना बनती है। इसके अलावा आज शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। शुभ पहर का पूरा मामला क्या है, ये भी जानेंगे। तो बात होगी भगवान शिव के चमत्कारी स्वरूप की, हर रूप के अलग अलग महिमा की, अलग अलग पूजा विधान की। सबसे पहले बात होगी पंचांग की। तिथि है आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का जो समय है वो है दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। उत्तर दिशा की तरफ हो सकता है यात्रा करने के परिणाम बेहतर ना हो, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो एक पुस्तक आती है, स्तुति आती है, उसका नाम है शिव सहस्त्र नाम। सहस्त्र मतलब होता है हजार, 1000। तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के 1000 नाम दिए गए हैं और निश्चित रूप से हर नाम की अपनी महिमा भी अवश्य ही होगी, तभी उसकी चर्चा की गई है उसमें। लेकिन हम 1000 नाम की तो खैर व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ विशेष नामों की व्याख्या करेंगे और उन अलग अलग नामों के साथ भगवान शिव का कौन सा गुण जुड़ा हुआ है, कौन सा रूप जुड़ा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला नाम है भगवान शिव का, जो पहला स्वरूप है, उसका नाम है आशुतोष। आशु का मतलब होता है जल्दी और तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाला। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाला, जल्दी संतुष्ट होने वाला। शिव जी अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके बहुत जल्दी प्रसन्न होने की वजह से ही उन्हें आशुतोष कहा जाता है। क्योंकि आप देखें तो भगवान शिव की पूजा सर्वाधिक सरल है, कॉम्प्लिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 1 लोटा जल, कुछ बेल की पत्तियां अर्पित करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशेष सिस्टम भी नहीं बताया गया कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तपस्या, वो उपासना। तो चीज़ें बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बहुत साधारण हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इन साधारण चीज़ों की वजह से। इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव के आशुतोष रूप की उपासना करने से व्यक्ति का तनाव दूर होता है, क्योंकि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, मान लिया आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं आशुतोष रूप में, तो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं जब वही संतुष्ट हो गया, जब वही प्रसन्न हो गया, तो ऑब्वियसली आपका तनाव तो दूर हो ही जाएगा। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भक्त तो प्रसन्न होगा ही होगा, या यूं कह ले वाइसे वर्षा है कि जब भक्त प्रसन्न हो गया तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही। तो भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति का तनाव दूर होता है
व्यक्ति के मन संबंधी सारी समस्याएं मिट जाती हैं और दुनिया में सारी समस्याएं जो होती हैं अच्छी या बुरी वो मन की ही होती हैं। इसीलिए भगवान शिव की उपासना करने से, आशुतोष के रूप में शिव जी की उपासना करने से मन संबंधी तमाम समस्याएं दूर होती हैं, चिंताएं दूर होती हैं, तनाव दूर हो जाते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के आशुतोष रूप की उपासना करना चाहते हैं, जिससे आपके मन की चिंताएं दूर हों, जिससे आपके मन का तनाव दूर हो, तो क्या करेंगे? सोमवार के दिन भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की उपासना करने, तनाव को दूर करें, चिंता को दूर करें। उसके लिए शिव मंदिर आपको जाना होगा, इत्र और जल अर्पित करना होगा। सबसे बढ़िया होगा कि चंदन या गुलाब का इत्र पहले शिवलिंग पर जरा सा डालें, लगाएं और उसके बाद जल अर्पित करें। और इसके बाद जो आशुतोष स्वरूप का मंत्र है वो है ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः। इस मंत्र का जप करने से निसंदेह निश्चित रूप से भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं बता दूं, भगवान शिव के पूजन में केवड़ा जल, केवड़े की सुगंध, इसका प्रयोग करना सख्त मना है। तो भूल कर भी अगर आप शिव जी को इत्र अर्पित करने जा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो केवड़ा जल अर्पित ना करें, केवड़े की सुगंध अर्पित ना करें। बाकी कोई भी सुगंध, चंदन की सुगंध या चंदन का इत्र सर्वोत्तम होगा, वो अर्पित करें, या गुलाब की सुगंध अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें और उसके बाद कम से कम 108 बार ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान शिव का जो दूसरा स्वरूप है उसका नाम है नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ, ऐसा एक पौराणिक कथानक है, एक पौराणिक कथा आती है, पौराणिक बात कही जाती है कि समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। अब जब विष निकला तो दुनिया भर में मृत्यु की स्थितियां पैदा होने लगी। विष की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस विष के निकलने मात्र से लोग मरने शुरू हो गए, सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसी दशा में भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, क्योंकि अमरता की आवश्यकता शिव को नहीं है। अमरता की आवश्यकता बाकी देवी देवताओं को होगी, है, रहती भी है। और जो समुद्र मंथन हुआ वो अमृत के लिए ही हुआ था कि अमृत निकले और अमृत पी के लोग अमर हो जाएं। ये जो अमर होने का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम अमर हो जाएंगे अमृत पी के, ये शिव के बहुत नीचे का कॉन्सेप्ट है। शिव को अमरता की जरूरत नहीं है, अमरता की जरूरत बाकियों को होगी। इसीलिए शिव ही आगे बढ़कर उस विष को पी लिए, क्योंकि मरेगा तो वो ना जो जीवन और मरण के चक्र में होगा। अमृत वो पिएगा जिसको जीने का शौक होगा, और विष वो पिएगा जिसको अमरता का वरदान मिला होगा। शिव अमृत और विष दोनों के ऊपर हैं, ना वो मरते हैं ना वो जीते हैं, वो दोनों ही सीमाओं से बहुत ऊपर का मामला है। उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जब विष निकला तो शिव ने ही उस विष को पी लिया, और विष को पीने की वजह से ही उन विष को अंदर नहीं लिया, उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया। अब कंठ में ही रोक लिया। विष तो बहुत प्रचंड था और शिव को यह बात बतानी भी थी अपने भक्तों को कि देखो भाई, जो व्यक्ति शिव बनना चाहता है पहले उसको जहर पीना पड़ता है, पहले उसको विष का पान करना पड़ता है। शिव बनना इतना आसान नहीं होता। जिसको महादेव बनना है, जिसको शिव बनना है, जिसको अमरता और मृत्यु की सीमा से बाहर निकलना है, उसको विष पीना पड़ेगा। बिना विष पिए हुए कोई शिव नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने अपने कंठ में विष को रोक लिया। अगर वो अंदर ले भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। बहरहाल अपने कंठ में रोक लिया तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। अब नीला कंठ होने की वजह से भगवान शिव का एक नया स्वरूप आ गया सामने, और उस स्वरूप का नाम हुआ नीलकंठ। इसका कंठ, इसका गला नीला हो, नीलाभ हो, वो नीलकंठ है। नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है, षड्यंत्र जैसी स्थितियां दूर होती हैं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, या आपके खिलाफ आपके जानने वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं। तो ऐसी दशा में
भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और वो कैसे की जाएगी? सोमवार के दिन शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना की जाएगी। इसके लिए शिवलिंग पर बहुत जरा सा प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक 2-4 बूंद समझिए या 2-4 चम्मच समझिए, बहुत जरा सा, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आप शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें और उसके बाद जो नीलकंठ स्वरूप का मुख्य मंत्र है वो है ओम नमो नीलकंठाय। ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का जप करें। तो जरा सा गन्ने का रस, बहुत जरा सा, 2-4 चम्मच ही समझिए, प्रतीकात्मक रूप से मिठास होती है ना, तो जब नीलकंठ के स्वरूप को मिठास अर्पित करेंगे तो वो मिठास आपको प्राप्त हो जाएगी, जीवन से जो विष है वो दूर हो जाएगा। इसीलिए शिवलिंग पर गन्ने का रस जरा सा डालेंगे, उसके बाद जल अर्पित करेंगे, उसके बाद वहीं मंदिर में खड़े होकर या बैठकर ओम नमो नीलकंठाय का जप करेंगे। ऐसा अगर हर सोमवार के सोमवार किया जाए तो तंत्र मंत्र, षड्यंत्र या शत्रु बाधा, इन सब तमाम चीजों से आपकी रक्षा हो पाएगी। दुनिया भर में भगवान शिव की पूजा एक विशेष कारण से जरूर की जाती है। हम जीने के लिए शिव को याद करें ना करें, लेकिन मरने से बचने के लिए शिव को याद जरूर करते हैं। और यही सत्य भी है कि दुनिया में जब जान सांसत में पड़ जाती है, जब मरने जीने का सवाल पैदा होता है, तभी भगवान याद आते हैं। और वो जिस रूप में शिव को याद करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए, वो रूप है, वो स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। क्यों कहते हैं शिव को मृत्युंजय? जिनकी उपासना करके मृत्यु को जीता जा सके वही स्वरूप मृत्युंजय है। बड़ा फर्क है यहाँ पे। देखो, मृत्यु को जीतने का मतलब है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम मृत्यु के पार चले जाएंगे। मृत्यु के पार व्यक्ति तभी जा सकता है जब वो शिव में लीन हो जाए। हम समझते हैं कि मृत्युंजय का मतलब ये होता है कि हम जीवित रहेंगे। कोई भी दुनिया में मृत्यु को तभी जीत सकता है जब वो शिव में लीन हो जाए या ईश्वर में लीन हो जाए, वरना तो आप मृत्यु को टाल सकते हैं, जीत नहीं सकते। और हम क्या करते हैं? मृत्युंजय स्वरूप की पूजा करते हैं मृत्यु को टालने के लिए। मूर्खतापूर्ण बात है। मृत्यु को जीतने के लिए न हम कभी कामना करते हैं और इसीलिए हम कभी जीत भी नहीं पाते, हम मृत्यु को टालते जाते हैं। पूजा करके, उपासना करके हम मृत्यु को टाल तो सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि जीतने के लिए कोशिश भी नहीं करते। बहरहाल, भगवान शिव का वो स्वरूप जो मृत्यु को टाल दे या मृत्यु के ऊपर आपको विजय दिला दे, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही कर सकते हैं वो। उनके लिए कोई बड़ा मुश्किल मामला नहीं है, क्योंकि संहार के अधिपति वो स्वयं हैं। तो मृत्यु को टालना क्या और मृत्यु को जीतना क्या, दोनों ही उनके अधीन है। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्त की रक्षा करते हैं। जो मृत्युंजय स्वरूप है भगवान शिव का, उसमें उनके पास 6 भुजाएं हैं, 2 में कलश है अमृत का, नीचे हाथ में लिए हुए हैं पॉट है, और 2 कलश से अपने मस्तक को सींच रहे हैं, अमृत उससे गिर रहा है। तो अमृत का कलश लेकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसकी मृत्यु से उसकी सहायता करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ताकि वो जीवित रह सके, जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। हालांकि सृष्टि में कुछ अकाल नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि भैया अकाल मृत्यु हो गई, समय से पहले हो गई, इस सृष्टि में समय से पहले एक पत्ता भी नहीं हिलता भैया, इसलिए अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती। हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम उसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। तो भगवान शिव की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है और ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है अगर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा की जाए तो। कैसे करेंगे? अब मान लिया सेहत खराब है, सेहत में दिक्कत आ रही है, लंबे समय से बीमार चले जा रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसी दशा में सोमवार के दिन भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करिए। और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। 3 पत्तियों का मिलजुल कर एक बेलपत्र होता है, तो ऐसा एक बेलपत्र भी अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। वरना कहा तो ये जाता है कि अपनी उम्र के बराबर जो बीमार व्यक्ति है, जिसके लिए जीवन मरण का संकट पैदा हो गया है, उसकी उम्र के बराबर बेलपत्र और जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद
महामृत्युंजय मंत्र नहीं, मृत्युंजय मंत्र का जो स्वरूप है उसका लघु मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का जप करें। फिर मैं बता दूं, अगर किसी के मरने जीने का संकट पैदा हो गया है, सेहत की समस्या है, आयु की समस्या है, तो ऐसी दशा में एक ही बेलपत्र या जितना उस व्यक्ति की उम्र है उतने बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद जल की धारा अर्पित करें और उसके बाद मृत्युंजय स्वरूप का जो बेसिक मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जिसको लघु मृत्युंजय कहते हैं, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का जप करें। आप चाहें तो संपूर्ण मृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसका भी जप कर सकते हैं। बट इसमें यह है ना कि इसके साथ बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। करान्यास का पालन करना होगा, मंत्र चैतन्य करना होगा, मंत्र शुद्धि करनी होगी, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि, दीपनी शुद्धि। उसके बाद जाकर जब आप करेंगे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, तब ये जो दीर्घ महामृत्युंजय मंत्र है इसका फायदा होगा। क्योंकि हम वो तो जानते नहीं हैं, शुद्धियां करना हमें पता नहीं होता, इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं जपता तो हूं, कोई फायदा नहीं होता। अब उसके नियमों को सरल करने के लिए ही, ताकि आपको कम प्रयास में ही अधिकतम फायदा हो सके, सरल मंत्र लिख दिया गया। और सरल मंत्र हुआ, बीजाक्षर का मंत्र हुआ ओम हौं जूं सह। तो भगवान शिव की सर्वाधिक पूजा तो होती है भैया कि जान बचाओ और आगे बढ़ाओ, मृत्यु को टालो, क्योंकि शिव जी हैं तो जान बचाओ भैया, एक ऑप्शन ये होता ही है। और एक जो पूजा होती है भगवान शिव की दुनिया भर में, खास तौर से महिलाएं लड़कियां बहुत करती हैं, वो विवाह वाला मामला है। वो मामला होता है भगवान के गौरी शंकर स्वरूप का। क्या होता है वो? जब भगवान शिव की पूजा माँ गौरी के साथ की जाए, माँ पार्वती के साथ संयुक्त रूप से की जाए, तो इस स्वरूप को गौरी शंकर कहते हैं। गौरी तो पार्वती हैं, शंकर शंकर हैं, तो गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है जब भगवान शिव की पूजा माँ पार्वती के साथ होती है। तब इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह भी होता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। अगर आप गौरी शंकर स्वरूप की उपासना करें तो शीघ्र विवाह भी होगा और आपकी मैरिटल लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी। कैसे करेंगे? सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पहले पंचामृत बना लें, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला के बढ़िया से पंचामृत बना लें और बहुत जरा सा, एक आध चम्मच ही बहुत है, प्रतीकात्मक रूप से जरा सा शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें, तो इससे गौरी शंकर स्वरूप की पूजा होगी। और जब ये अर्पित कर लें तब ओम गौरी शंकराय नमः का जप करेंगे या करेंगी। शादी नहीं हो रही है तो गौरी शंकराय नमः का जप करेंगी, और शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन के लिए भी यही करेंगी। अंतिम रूप रुद्र रूप है भगवान शिव का, सबसे ज्यादा प्रचंड रूप कहते हैं। संहार की शक्ति होने की वजह से भगवान शिव का एक नाम रुद्र है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाकी लोग उसके लिए रोने लगते हैं, रुदन करते हैं, तो शिव रुदन करने के लिए भी बाध्य करते हैं, इसीलिए शिव को रुद्र कहा जाता है। शिव जी का जो ये स्वरूप है रुद्र रूप, ये व्यक्ति को जीवन के सत्य से परिचित कराता है कि कुछ भी कर लो, सब ठाठ धरा रह जाएगा, जब लाद चरेगा बंजारा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ये भाव तभी आता है ना जब कष्ट आता है। तो ये कष्ट देने का भाव, ये वैराग्य भाव जो स्वरूप देता है वो रुद्र रूप है। उग्र रूप में भगवान शिव की जब उपासना की जाती है तो रुद्र रूप की उपासना की जाती है। इसके लिए सोमवार को शिवलिंग पर कुश का जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करें और रुद्र रूप की उपासना का मंत्र जपें, ओम नमो भगवते रुद्राय, तो आपके मन के सारी मोह माया भंग हो जाएगी, आपके मन में वैराग्य पैदा होगा और जो जीवन के साथ जुड़े रहने का भाव है वो भंग होगा। जीवन के सच्चाई की तरफ आप चल पाएंगे। और ये समझा कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों से वरदान पाने के तरीके क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों के हाल की, और ये समझने वाले हैं कि किस राशि के लिए ये वक्त कैसा चल रहा है, किस तरह की मुश्किलें हैं, किस तरह के फायदे हैं, कौन सा रंग इस समय शुभता प्रदान करेगा और कितने प्रतिशत का भाग्य इस समय उनका साथ निभाएगा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के इस वक्त को समझते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना है इस समय, क्योंकि सेहत को लेकर मुश्किलें फिलहाल बनी हुई हैं। अभी उसमें कोई खास राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। एक तरफ सेहत खराब है, दूसरी तरफ पारिवारिक स्थितियां भी बहुत सहयोगी नहीं दिखाई देती। परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद बना हुआ है। चीजों को लेकर अंदर ही अंदर एक मनमुटाव जैसी स्थितियां दिख रही हैं। धन के मामलों में भी मुश्किलें हैं और धन की ये मुश्किलें आपकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों को ठीक करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन निकल जाएंगे। शुभ रंग का इस्तेमाल करें, उससे लाभ होगा आपको। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 65%। वृष राशि, बड़े दिनों की प्लानिंग है, बड़े दिनों से योजनाएं भी संभवतः बना रहे हैं। संपत्ति खरीदने के बारे में वो आपकी योजना संभवतः इस समय सफल हो जाएगी। अचानक धन का लाभ भी आपको हो रहा है, यानी फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से और संपत्ति के रूप से दोनों ही मामलों से आप बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय अपने स्वभाव को भी ठीक रखें, क्योंकि आपका स्वभाव आपको कहीं ना कहीं अपयश दिला सकता है, आपकी बदनामी करवा सकता है, आपके ऊपर अंगुलियां उठ सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपना स्वभाव आप मीठा ना भी रखें तो कम से कम शांत रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, जीवन में मुश्किल हो, अच्छाई हो, बुराई हो, परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन होता ही है। और नौकरी की मुश्किलों से निकलने का वक्त आ गया है, इसलिए परिवर्तन का संयोग आपके नौकरी में, आपके कैरियर में फिलहाल बना हुआ है। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी फिलहाल बने हुए हैं। आर्थिक रूप से चीजें इंप्रूव कर रही हैं, इसका लाभ आपको मिलना चाहिए। काम के मामलों में अगर आप लापरवाही ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मौके हाथ में तो आए लेकिन लापरवाहियों की वजह से वो मौके चले जाते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके थोड़ा फायदा हो सकता है वो होगा नीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कैंसर, कारोबार में व्यस्तता दिखाई दे रही है। कारोबार में लगातार आप व्यस्त बने रहेंगे। धन के लिए अगर कोई प्रयास किया है, अगर कोई कोशिश की है, तो लगता ऐसा ही है कि उसका फायदा मिलेगा आपको। चाहे वो लोन लेने का सवाल हो, चाहे वो पैसा डूबा हुआ हो वो मिलने का सवाल हो, पैसा मिल रहा है ऐसा फिलहाल तो दिख रहा है। सर्दी जुकाम से आपको बचना है, कोल्ड कफ की दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। सेहत को लेकर लापरवाही के परिणाम से ये होगा कि लंबे समय तक आप बीमार रहेंगे, बुखार आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 71%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं और ये परिवर्तन इसलिए भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं। और जब नौकरी में चीज़ें आपको परेशान करने लगे, नमस्ते करके निकल लेना चाहिए और वो समय फिलहाल आपका आ गया है। परिवार में कोई मुश्किल आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप संयम बनाए रखें, शांति रखें, तो शाम तक आप न केवल समस्याओं को हल कर लेंगे बल्कि स्थितियों को भी बेहतर कर पाएंगे। स्थितियों में भी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। कन्या राशि, वर्गो, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको पैसे मिलेंगे, ये संभावना काफी प्रबल रूप से बनी हुई है। विवाह के मामलों में भी फिलहाल सफलताएं तो दिख ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें रिश्तों की, पैसों की आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रही हैं। कृपा ग्रहों की आपके ऊपर बनी हुई है। सेहत भी आपकी अच्छी है, सेहत को लेकर भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आपको लाभ होगा वो होगा सिल्वर और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। तुला राशि, नया काम शुरू ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब मन अच्छा ना हो, सहयोग अच्छा ना हो, तो फिर नया काम किसके लिए करना और क्यों करना, तो नया काम ना करें फिलहाल।
परिवार में विवादों की स्थितियां बनी हुई हैं और इसको आप खुद से सुधार सकते हैं। शांत रहकर, समय बिताकर ऐसा लगता है चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। शाम के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 59%। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, खूब दिखाई दे रही है और ये व्यस्तता आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। व्यस्तता तो आपको रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आपने काम इतना ज़्यादा फैला लिया है कि बिना व्यस्तता के वो काम समेट नहीं सकेंगे। कोई नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा और ये नया अवसर आपके कैरियर के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपको आपके भाई का, आपकी बहन का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मामलों को सुलझाने में, पारिवारिक चीज़ों को बेहतर करने में ये सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफ़ेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, काम का बोझ आपका लगातार बढ़ रहा है और इस बात को आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बोझ आगे चल के बहुत मुश्किलें बढ़ाएगा आपकी। ऑफिस में तनाव हो रहा है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय ज़रा सा कान नाक आँख अपनी खुली रखिए। कोई नया अवसर मिलता है, पुराने को छोड़िए और नए में निकल लीजिए। बुद्धिमानी यही कहती है कि जो नया अवसर सामने आ रहा है उसको पकड़िए और निकल चलिए। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 72%। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आती हुई दिखाई दे रही है। धन को पाने में थोड़ी मुश्किलें बनी रहेंगी। घर में कोई सामान आपके ख़राब हो सकता है। संभवतः ये सामान इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, जिसको लेकर थोड़े इरिटेट भी होंगे, परेशान भी होंगे। कोई रुका हुआ काम हालांकि देर शाम तक आपका बनेगा और इस काम को बनने से इतना तो हो जाएगा कि दिन भर का जो चिड़चिड़ापन है, दिन भर की जो मुश्किल है, वो आपको थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। कुंभ राशि, धन का खर्च आपको परेशान करेगा। धन का खर्च परेशान कर सकता है ऐसा लग रहा है। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। सेहत को लेके भी कहीं ना कहीं मन में तमाम तरह की चीज़ें चलती चली आ रही है। मन परेशान है, लेकिन कोई ऐसा संबंध जो नज़दीक का हो, जो आपके पास का हो, वो आपसे जुड़ेगा, आपकी चीज़ों को मैनेज करेगा और संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति क्रय कर सकते हैं या संपत्ति का रिनोवेशन, डेकोरेशन आदि करवा सकते हैं। नई प्रॉपर्टी क्रय करने के योग बने हुए हैं। नौकरी का नया अवसर भी आपको मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो निकल लीजिए, अपना समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियों से आप गुजर रहे हैं उसमें समय बर्बाद करने से सिवाय शोषण के कुछ हासिल नहीं होगा। लग्न का स्वामी स्वयं राहु के साथ बैठा हुआ है। जो महत्वपूर्ण काम है वो शाम के पहले निपटा लेना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद तनाव बढ़ेगा, काम कुछ नहीं हो पाएंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 71%। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के अलग अलग रूपों के बारे में, स्वरूपों के बारे में। अक्सर हम शिव और शंकर को एक ही समझते हैं। शिव का मतलब शंकर नहीं है। जिसके गले में नागों की माला है, सर पर चंद्रमा है, हाथों में डमरू है, बगल में त्रिशूल है, वो शंकर है, वो शिव नहीं है। शिव का मतलब ईश्वर होता है। शिव का मतलब परमात्मा है। शिव का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। शिव मतलब वो सत्ता है जिससे दुनिया की हर चीज़ प्रकट होती है और हर चीज़ उसमें मिल जाती है। तो शंकर भी शिव से ही प्रकट हुए हैं। शिव को अगर 3 हिस्सों में हम बांटें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश माने शंकर, वो उसी सत्ता से प्रकट होते हैं। शिव ही वो तत्व हैं, वो तत्व हैं, वो एलिमेंट हैं जहाँ से शंकर आते हैं। शंकर ही नहीं, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं या देखेंगे भविष्य में या कभी देख सकेंगे भविष्य में, वो सब चीज़ें शिव से ही प्रकट होंगी और शिव में ही लीन हो जाएंगी। शिव मतलब ईश्वर का वो स्वरूप जो निराकार है, जो
अव्यक्त है जिसके बारे में नहीं जानते। और शिव और शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो कहते हैं शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति मिलकर ही ब्रह्म बनते हैं, परम ब्रह्म बनते हैं, और फिर सृष्टि की चीज़ों का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मुश्किल है। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। वो अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है, अब जानकारी तो है नहीं, लेकिन अंदाज से 80 है। अंदाज मत बताइए, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र है 29 साल। 1980 का जन्म है तो तकरीबन 35-36 साल के आसपास उम्र हो गई आपकी। हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। अब पूछिए प्रश्न क्या है। अब अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कई बार नौकरी में फॉर्म भरे, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, इसी के बारे में जानना चाहते। अभी क्या करते हैं पवन जी? अभी क्या करते हैं? अभी तो प्राइवेट से काम करते हैं। देखो ऐसा है पवन भाई, एक तो जो कुंडली आपकी इस समय की बनती है, प्रश्न हमारे पास बनता है ना, वो 2 बात कहता है। पहला तो ये कहता है कि ये व्यक्ति शुरुआत में प्राइवेट नौकरी करेंगे कुछ दिन, और उसके बाद ये अपना कारोबार करेंगे। ये कुंडली नौकरी वाली नहीं बन पा रही है। 4 का नंबर वैसे भी राहु का नंबर है, और राहु फिलहाल बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। ऐसी दशा में प्राइवेट नौकरी आप साल भर 6 महीना और कर लीजिए, लेकिन साल भर के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपना कोई काम करेंगे। अपने काम से संबंधित ही कोई काम करिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय है वो आपको सूट करेगा, लकड़ी का व्यवसाय है वो आपको सूट करेगा, प्लास्टिक का जो व्यवसाय है ये आपको सूट करेगा, या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम आपको सूट करेगा। ये तमाम काम ऐसा लग रहा है कि अगले साल के मार्च के बाद आप करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, खूब सफल हो जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी से अभी तो नौकरी करिए, लेकिन मन ही मन प्लानिंग करिए, योजना बनाइए कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और अगले साल मार्च के बाद खुद का काम करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब व्यवसाय आपका ठीक चले, उसमें आपके पैसे न डूबे, वहाँ पे जीवन ठीक चले, इसके लिए 2 उपाय करिए। सुबह शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए। एक बार सुबह पढ़ लीजिए, एक बार शाम को पढ़ लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा काम ये करिए, एक लोहे का छल्ला, थोड़ा सा मोटे लोहे का छल्ला बनवा लीजिएगा किसी लोहार भाई के यहाँ जाके, और इसको सरसों के तेल से धो के शनिवार को मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। तो शनि को जब प्रबल करेंगे तो आपके रोजगार की, आपके कारोबार की बेहतर व्यवस्था होगी। देखो कुंडली बहुत धन वाली कुंडली है, धनवान बहुत होंगे आप, लेकिन नौकरी से नहीं, कारोबार से। तो हमने बात की भगवान शिव के अलग अलग रूपों और स्वरूपों के बारे में, और उनके अलग अलग रूपों स्वरूपों की महिमा क्या है ये भी जाना। अब जान लेते हैं शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करना होगा इस शुभ पहर में? ये शुभ पहर बड़ा खास है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, 2 पत्ते तुलसी के, जिसको तुलसी दल भी कहते हैं, हनुमान जी के चरणों में रख दें, उनको अर्पित कर दें, और इसके बाद इसी तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। वर्तमान में कोई मानसिक तनाव चल रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत है, सेहत के कोई बहुत ज़्यादा समस्या परेशान कर रही है, तो ये तमाम मानसिक चिंताएं दूर होंगी, तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन उसके लिए शुभ पहर में तुलसी के पत्ते अर्पित करने होंगे। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों से आपको उनकी कृपा प्राप्त हो पाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।